सबसे पहला आत्मविश्वास रखना होगा। आइसक्रीम में कितने अक्षर हैं? आ, ई, स, क्री, म, 5 अक्षर है ना। तो ये 5 बातें हमें रखनी है। आ से होता है आत्मविश्वास। जहां भी जाए आत्मविश्वास से जाए, कॉन्फिडेंस। और वो आत्मविश्वास कैसे आएगा? 2 बातों से। मेरे भीतर ईश्वर है और मेरे भीतर बैठा हुआ कृष्ण, मेरे भीतर बैठा हुआ ईश्वर मुझे ये प्रेरणा देता है कि मैं सामने बैठे हुए मनुष्य के भीतर के ईश्वर को जागृत करूं। जैसे दीप से दीप जले, एक दिया जलता हो तो दूसरा जले। हमारे यहां दीप दीक्षा कही जाती है। एक है पारस दीक्षा और एक है दीप दीक्षा। पारस दीक्षा क्या है? पारस एक पत्थर है, उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि लोहे को यदि पारस मणि स्पर्श कर दे तो लोहा सुवर्ण बन जाता है, गोल्ड बन जाता है, मूल्यवान है। पारस दीक्षा। और दूसरी है दीप दीक्षा। दीप दीक्षा क्या है? एक जलता हुआ दिया दूसरे दिए को प्रज्वलित कर देता है। जरा मुझे बताइए, ये दोनों में कौन सी दीक्षा अधिक अच्छी होगी? पारस दीक्षा या दीप दीक्षा? क्यों दीप दीक्षा? उत्तर सही है आपका, लेकिन कारण क्या है? बिल्कुल सही। देखिए, पारस मणि के स्पर्श से लोहा जो है वो सुवर्ण बन गया, लेकिन वो सुवर्ण दूसरे लोहे को सुवर्ण नहीं बना सकता। वो अपनी वैल्यू बढ़ गई उसकी, लेकिन वहां बात पूरी हो गई। जबकि एक दिए से दूसरा दिया प्रज्वलित हो गया तो वो दिया फिर और कई दियों को जला सकता है। इसको वेस्टर्न फिलोसॉफिस्ट कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जिस राष्ट्र को उन्नति करनी हो, जिस समाज को आगे बढ़ना हो प्रिय श्रोता, उसमें दीप दीक्षा का क्रम होना चाहिए। एक व्यक्ति एक को प्रज्वलित करे, वो दूसरे अधिक होकर करता जाए तो क्रांति हो सकती है। और ये करने के लिए हमारे पास आत्मविश्वास होना चाहिए। जिसके भी पास जाए आप उससे प्रभावित ना हो। अरे इसका तो घर कितना बड़ा है, अरे इसने तो कैसा कपड़ा पहना है, अरे इसका तो मोबाइल फोन कितना अपने से महंगा, अरे इसने तो ये चेन पहनी है, इसने तो ये घड़ी पहनी, इसने तो ये किया, तो ये गाड़ी वाला है, इसका तो ये 2 व्हीलर है, इसके पास इतनी जमीन है। उससे प्रभावित ना हो। याद रखो, जब तक आप उसके पास नहीं जाते हो भगवान का नाम लेकर के और धर्म का काम लेकर के, तब तक सब कुछ जो उसके पास है वो केवल गोडाउन बना पड़ा है, गोदाम है, वेयरहाउस है। और आप जाकर के उसमें चेतना का संचार करते हो। उसके लिए आत्मविश्वास पहली बात। दूसरी बात, ई से होता है इच्छा शक्ति। ये जो हम काम करने जाएं, हमारे भीतर बहुत बड़ी इच्छा शक्ति, इसको अंग्रेजी में कहते हैं विल पावर, होना चाहिए। मैं करूंगा। आज के जमाने में किसको पड़ी है? अरे सब अपने में मस्त है। धर्म तो लोग 60-70 साल के बाद करेंगे, अभी कहां करेंगे, तो हम छोटे हैं। इच्छा देहम पातयामी व कार्यम साधयामी, हमारे उपनिषद के ऋषि। जब तक ये शरीर में प्राण है तब तक राष्ट्र का कार्य, धर्म का कार्य, संस्कृति का कार्य, भगवान का कार्य मैं करूंगा। ये इच्छा शक्ति चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर जब दर्पण में देखते हो तो कहो अपने आप से कि ईश्वर का कार्य करने के लिए हम इस संसार में हैं।
तो सब कोई करता है। आहार निद्रा भयमयी तुमंच सामान्य वेतक पशु बिंदराना। मनुष्य भी भोजन करता है, पशु भी भोजन करता है, पशु भी सोता है, हम भी सोते हैं। पशु भी अपना जीवन टिकाए रखना चाहता है, तो उसको सर्वाइवल का भय है, अस्तित्व का भय, हमें भी भय है। और मैथुन विवाह करके संतति उत्पन्न करना तो पशु भी करते हैं। मैं विशेष कहां हूं इसमें? पशु भगवान का नाम लेके नहीं जा सकता, मैं जा सकता हूं। और इसके लिए मुझे भगवान ने सिलेक्ट किया है। ये बहुत जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य जागृत हुए। भागवत के महात्म्य में है, पद्म पुराण के उसमें, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये श्रीमद् भागवत का अध्ययन जो आप लोग करोगे, मत समझना कि ऐसे ही मिल गया। स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं तो पहले एडमिशन लेना पड़ता है, फिर फीस भरनी पड़ती है, फिर वहां पर रोज जाना पड़ता है, उसके लिए सब खर्चा करना पड़ता है। और यहाँ सब सुविधा देकर के रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सिखाने की टीचर्स की व्यवस्था, सब, और ऊपर से इतनी सुविधाओं, तो आप कहोगे अरे ये तो सस्ता है, आराम से मिल गया। ये वो वाला महंगा है, उसके लिए तो फीस भरनी पड़ती है, सामने से पैसा देना पड़ता है। मत समझना, वस्तुतः ये पुण्य है हमारे जन्म, और वो भी एक जन्म का पुण्य नहीं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब जागृत हो गए, तब हमें श्रीमद् भागवत के दर्शन का, श्रीमद् भागवत के श्रवण का, श्रीमद् भागवत का आप तो अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, आप इसका अभ्यास करोगे, लाभ मिलता है। कथाओं में हमेशा कहता हूं, लोकतंत्र में चुनाव आएंगे ना 2024 में, प्रजा जिसको पसंद करती है वे संसद में जाते हैं, और प्रभु जिसको पसंद करते हैं वे सत्संग में आते हैं। हम सत्संग में आए हैं, इसका अर्थ हमें भगवान ने पसंद किया है, सिलेक्ट किया, चूज किया। तुम आओ, सत्संग में तुम्हारी आवश्यकता है। तो भगवान की प्यारी संतान है, सिलेक्टेड है, चॉइसेस होते हैं। यह इच्छा शक्ति हमारे भीतर होनी चाहिए कि भगवान ने यदि मुझ पर श्रद्धा रखी है तो मैं भगवान की श्रद्धा को पूरा करूंगा। तीसरी बात, स से अर्थ है सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। चैलेंजेस होगी, रास्ते में कठिनाइयां होगी, ऐसा मत समझना कि सब जगह पे रेल कारपेट बिछी हुई होगी, अरे आओ 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 आओ, सब जगह पे ऐसा नहीं। मुसीबतें आएगी, कभी कभी विरोध भी होगा, निंदा भी होगी, कभी आपके उधर से ही होगी। आप अच्छा काम करने चले हो और कोई आपके ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास करेगा, निंदा करने का प्रयास करेगा, जो भूल या कोई गलती आपने नहीं की है उसके बारे में आपके ऊपर आरोप लगाया जाएगा। ये सब होता है समाज में। ऐसी स्थिति जब आए, सकारात्मक दृष्टिकोण, मैंने यदि कुछ नहीं किया है, हम यदि सही हैं, सच्चे हैं, तो सारी दुनिया विपरीत हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाको राखे साइया मारी सके न कोई, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी। पूरी विश्व ऑपोजिशन में जाके, विरोध में जाके खड़ा रह जाए, हमारे पास एक सत्य की शक्ति होगी, परमात्मा की शक्ति होगी, तो किसी की ताकत नहीं कि हमारा बाल भी बांका कर सके। इस सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, सकारात्मक दृष्टिकोण, फिर क्या है? आई सब क्री, क्री में है क्रिया शक्ति, क्रियाशीलता। केवल अच्छी इच्छाएं रख के, केवल आत्मविश्वास रख के, केवल पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, लेकिन जब तक हम कोई क्रिया न करें, जब तक कोई काम न करें, तब तक परिणाम
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। आपका अधिकार कहाँ है? कर्मणि एव सप्तमी विभक्ति है संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, हम और कुछ नहीं कर सकते। आप कहोगे वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है या बोल रही, आप कुछ नहीं कर सकते, वो बोल रहे, आप क्या कर सकते? आप केवल आपका कर्म कर सकते हैं, आप केवल सत्कर्म कर सकते हैं। आप उसका मुंह बंद करने जाओगे, किसी को रोकने जाओगे, किसी को वो करने जाओगे, आपकी शक्ति उसी में चली जाएगी और फिर भी आपके रुकने से वो रुकने वाला है नहीं। गली में से निकले और कोई कुत्ता भौंक रहा तो आप कुत्ते को मुंह बंद करने जाते हैं, आप अपने मार्ग पर चले जाते हैं और आप जब चले गए तो कुत्ता अपने आप शांत हो जाता है। ठीक इसी तरह जीवन में जब हम चले तो विरोध करने वाले करेंगे, उनको शांत रखने के लिए मत जाओ। आपका समय, आपकी शक्ति, आपकी बुद्धि उसके पीछे मत बिगाड़ो। आप आपका क्रियाशील रहो, आप आपका सत्कर्म जो करते हो करते रहो, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता भी हम करेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग क्या बोलेंगे वो लोगों को सोचने दो ना। एक गाना था हिंदी फिल्म का, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तो लोग क्या कहेंगे तो बेकार की बात है, उसकी चिंता न करो, आप क्रियाशील रहो, आप आपका जो सत्कर्म है उसके ऊपर फोकस करते रहो। चौथी बात, पांचवी बात अभी अंतरिम, मौत। प्रिय स्वजनों, कार्य में यदि सफल होना है, जीवन में कुछ करके दिखाना है, तो म से दो बातें मैं कहता हूं। एक तो महत्वाकांक्षा रखो और दूसरा, कार्य जब आपका सफल होने लगे, आपको अच्छे परिणाम मिलने लगे, तब म से मधुरता रखो। कई बार क्या होता है, आपने बहुत अच्छे काम किए, उसके परिणाम भी मिलने लगे, लोग वाह वाह करने लगे, तो फिर यहाँ हवा भर जाती है, अरे हम तो इतने बड़े, देखो सब हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, अरे हमने ये किया, और ये हवा इधर आ गई, अहंकार बढ़ गया ना, तो फिर सारा किया कराया व्यर्थ हो जाता है। तो आरंभ में म से महत्वाकांक्षा, और जब परिणाम अच्छा मिले तो म से मधुरता, सबके साथ मधुर बने, सबके साथ। क्योंकि एक बात याद रखना प्रिय स्वजनों, मेरे जीवन के कुछ सिद्धांत है, उसमें से एक है, छोटा था, कहीं अंग्रेजी में ये कोट सुना था, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया, मैंने आचरण में रखा उसको। People will not remember what you told them, they will not remember what you gave them, but they will only remember how did you make them feel when they were with you। इसका अनुवाद करता हूं। लोग आपने क्या कहा वो याद नहीं रखेंगे। आज की शाम ये हम मिले और मैं आधे घंटे तक या पौने घंटे तक कहूं आपसे कुछ, तो शब्दशः तो आपको याद नहीं रहेगा। आधा घंटा मैं बोलूं और फिर ये बहना को कहूं कि चल आके बोलने लग, मैं क्या बोला, कर पाओगे रिपीट? शब्दशः तो नहीं होगा पूरा, टेप रिकॉर्डर थोड़ी है वो। कुछ कुछ बातें याद रह गई, कुछ बातें उसने लिख के रखी, ये सब सही है, लेकिन पूरी की पूरी बातें याद नहीं। पीपल विल नॉट रिमेंबर व्हाट यू टोल्ड देम। आपने उनसे क्या कहा वो ये लोग याद नहीं रखेंगे। आपने उनको क्या दिया वो भी याद नहीं रखेंगे। शुरुआत में ठीक है, याद रखते हैं, इसने मुझे ये दिया, इसने ये, छोटा बालक होता है ना, वो जन्मदिन पे जो गिफ्ट आती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो सब अलग अलग कलर में पैक हुआ और एक गिफ्ट है, वो जल्दी से सब चाहे जब बोलता है चलो चलो गिफ्ट खोलो जल्दी से, क्या है, क्या होता है, वो खिलौने होते हैं, बालक के लिए तो क्या है और, लेकिन बालक को बहुत उत्सुकता होती है। बड़े हो जाए फिर ये देखते रहते क्या लाया क्या लाया क्या लाया। आज कोई एक वस्तु लेकर आया है तो कल उससे बेहतर लेने वाला देने वाला तैयार बैठा है, और एक स्थिति भी ऐसी आ जाती है कि फिर उसके प्रति आकर्षण भी नहीं रहता। एक मिनट बैठो,
बड़ा उत्साही है। तो वो भी याद नहीं रहता क्या दिया, तो क्या याद रहता है जब भी हमारे साथ कोई था पर हमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। आधा घंटा मैं आपके साथ रहूं पर हमने शांति से बैठकर ऐसी अच्छी बातें की तो वो याद रहेगा। 5 दिन की कथा में या 7 दिन की कथा में या 9 दिन की कथा में प्रिया एकदम सामने बैठकर कथा सुन रही हो और फिर अच्छा उसके साथ व्यवहार करो तो प्रिया याद रखोगी ना बेटा कि गुरुजी ने जो कहा था अच्छा था, ये गुरुजी अच्छे हैं। और रोज कथा में अगर दिन में 3 बार प्रिया को डांटूं मैं तो प्रिया सोचेगी 9 दिन कब पूरे हो जाए, कथा पूरी हो जाए और ये जाए यहां से। व्यक्ति क्या याद रखता है कि आपने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, कितना उसको महत्व दिया। स्वजनों, आप भी जब गांव में जाओ तो याद रखना क्या मिलता है वो सेकेंडरी बात है, लेकिन उस व्यक्ति को आप 3 दिन की भी कथा करो उस गांव में जाकर के, 5 दिन की कथा करो, 5 वर्ष के बाद भी वो लोग याद करने चाहिए कि ये भाई आया था या ये बहन आई थी और उसने जो हमें कृष्ण की बातें बताई, उसने जो हमें श्री राम की बातें बताई, उसने जो हमें सनातन धर्म की बातें बताई। उतनी आत्मीयता वो मधुरता से होता है। 5 बातें याद रह गई। कैसे करना है मैं काम? आइसक्रीम खाकर कैसे करना है? आ से, ई से, स से, क्री से क्रियाशीलता और म से और महत्वाकांक्षा और मधुरता। तो ये पांचों बातें आपके भीतर आए भगवान की बहुत कृपा बरसे और जब भी मिलना हो आपकी ऐसी प्रगति होती रहे कि मैं भी पहचान न पाऊं कि इनको मैंने देखा था। ऐसे आपकी प्रगति होती रहे और स्नेह बढ़ता रहे, प्रेम बढ़ता रहे। हम सब राष्ट्र की सेवा में, सनातन वैदिक संस्कृति की सेवा में समर्पित हों, यही सद्भावना के साथ। अब जब मैंने आइसक्रीम की बात की और आपको याद रह जाए इसलिए आपके लिए मैं आइसक्रीम लेकर आया हूँ।